Hello guys, good evening all of you. Welcome to my channel Commerce Class. Today we will discuss about goodwill. तो आज हम डिस्कस क्या चीज़ के बारे करते हैं, गुडविल के बारे में। गुडविल क्या होता है दोस्तों? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है और ये क्या होता है? इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। ये एक्सपेक्ट क्या करता है? फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, और ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है। तो इसका फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो गुडविल का फीचर्स क्या क्या होता है? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इट इज़ ए नॉन विजिबल, ये नॉन विजिबल होता है, बट इट इज़ नॉट ए फिक्टिटियस एसेट्स, लेकिन ये फिक्टिटियस एसेट्स नहीं होता, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुडविल में फ्लक्चुएट, इसका वैल्यू जो होता है गुडविल का वो फ्लक्चुएट होते रहता है। इसका टाइप्स क्या होता है दोस्तों गुडविल का? ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज परचेस गुडविल एंड सेकंड इज व्हाट? नॉन परचेस गुडविल। तो परचेस गुडविल क्या होता है दोस्तों? इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। परचेस गुडविल कहाँ पे दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। और परचेस गुडविल कंसिडरेशन पेड एक्सीड्स द फेयर वैल्यू। परचेस गुडविल क्या होता है? पेड एक्सीड्स फेयर वैल्यू पे, इसमें फेयर वैल्यू पे पेड करते हैं। इसका सी क्या है? AS10 ओनली परचेज गुडविल। AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है उसमें क्या है? ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉग्नाइज्ड करते हैं वो बस कौन सा करते हैं? परचेज गुडविल, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऑन इनटेंजिबल एसेट्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो 26 है दोस्तों वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज ए एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट साइड नहीं दिखाया जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। सेकेंड है नॉन परचेज गुडविल, और उसी को क्या बोला जाता है? इनहेरेंट गुडविल। तो इसको क्या है? इट इज़ रेफर्ड टू एज इंटरनली जनरेटेड गुडविल एंड इट अराइजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू गुड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। ये क्या जनरेट होता है दोस्तों? गुडविल, और इट्स अराइजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और गुड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। बी क्या है? द वैल्यू ऑफ गुडविल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉन परचेज गुडविल क्या होता है? एक तो पॉजिटिव गुडविल भी हो सकता है और नेगेटिव गुडविल भी हो सकता है। इसका सी क्या है दोस्तों? पॉजिटिव गुडविल अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स। इसका पॉजिटिव गुडविल क्या है? गुडविल अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज ए होल इज मोर देन द फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू पे होता है इसका नेट एसेट्स। इट इज़ नेगेटिव व्हेन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लेस देन। इसका जब नेगेटिव ये कब होता है दोस्तों? इसका वैल्यू जब लेस होता है, ठीक है, जितना उसका फेस वैल्यू होता है उससे जब लेस होता है तो वो नेगेटिव में आ जाता है। फिर देखते हैं इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है? फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, मतलब उसका प्रोडक्ट सर्विस कैसा है कैसा नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है गुडविल में। लोकेशनल फैक्टर्स, कौन सा लोकेशन में बनाया गया है, मतलब कोई अगर बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर वो अच्छे लोकेशन में है तो वो बिज़नेस मेरा बहुत अच्छा चलता है, और अगर वैसे ही मतलब ऐसा लोकेशन में जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता हो, वैसे लोकेशन में अगर हम कुछ भी ओपन कर देते हैं तो वो बिजनेस नहीं चल पाता उतने अच्छे से। फिर क्या है दोस्तों? डी है ए कंपनी दैट इंजॉयज स्पेशल एडवांटेज सच एज फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एट लो रेट्स। और हम मतलब कैसा रेट्स रखते हैं प्रोडक्ट का वो भी मैटर करता है। नीड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों? ए न्यू पार्टनर जॉइन्स ए फर्म, अगर कोई न्यू पार्टनर आता है, कोई न्यू पार्टनर अगर ज्वाइन होता है बिजनेस में, एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्स और डाई, और अगर कोई भी पार्टनर, अगर वो पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो गया या फिर किसी का डेथ हो गया, तो ऐसे में भी हमें क्या करना पड़ता है? गुडविल कैलकुलेट करना होता है।
फिर होता है पार्टनर्स वांट टू डिसॉल्व द फर्म, और पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर देखते हैं दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि गुडविल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसका वैल्यूएशन। ये कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का, जो कि सबसे फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, और फोर्थ है एन्युटी मेथड। तो दोस्तों मैं बताती हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। एवरेज प्रॉफिट मेथड बराबर एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला को आप नोट डाउन कीजिएगा। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मेथड में, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सबसे पहले देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कि क्या है, एक्स लिमिटेड एग्री टू परचेज बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर। एक एक्स लिमिटेड एग्री क्या है, एक परचेस है, मतलब बिजनेस है जो कि क्या है, सोल ट्रेडर। फॉर दैट पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज। 3 साल का परचेस का उसका वैल्यू दिया हुआ है। ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिटर, 5 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों 2016 में 13,000, 17 में 15,000, 18 में 17,000, 19 में 20,000 और 20 में 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम क्या देखे थे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल का दिया हुआ है तो इसमें कितना कितना अमाउंट है सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट में अगर कोई भी अमाउंट दिया हुआ है तो उसमें जैसे कि इसमें 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है तो इसमें 5 साल का पूरा ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 80,000 बाई 5 आ गया, तो 16,000 इसका एवरेज प्रॉफिट निकला। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस होता है, जो कि 3 साल का परचेस दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 16,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 48,000। अब देखते हैं वही एवरेज प्रॉफिट ही हम किससे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका 2 जो टाइप होता है, एक तो कौन सा होता है दोस्तों, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मान लीजिए वाई लिमिटेड प्रोपोज टू परचेज बिजनेस कैरिड ऑन बाय मिस्टर ए, गुडविल फॉर दिस पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। 3 साल का इसका निकालना है, ठीक है, 2 years परचेज है तो 3 साल में इसका क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, 20,000, 2017 में 18 में 35,000 प्रॉफिट दिया हुआ है और 19 में 30,000। ये गिवन है दोस्तों ईयर और प्रॉफिट। तो हमें वेटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सबसे पहले वेट क्या दिया है, जैसे 1 साल पहला फर्स्ट साल में है 20,000, सेकंड में है 35,000 और 3 में, तो वेट हम क्या करेंगे 1, 2, 3 जितना रहेगा उतना लिखते जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वेट कितना हो गया दोस्तों, 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। और वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा दोस्तों, वेट और प्रॉफिट को इंटू करके वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो 20,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 20,000, 35,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 70,000 और 30,000 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90,000। तो टोटल करेंगे इसको कितना आया दोस्तों, 1,80,000 आया। तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो होता है तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल वेट होता है। तो 1,80,000 बाई 6 इज इक्वल टू कितना आया, 30,000। तो गुडविल क्या होता है दोस्तों, गुडविल होता है प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है तो 2 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों, 60,000। तो इस प्रकार हम देखें इसका फर्स्ट मेथड जो कि क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड हम निकालने सीख गए। अब देखते हैं सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है दोस्तों, जो एक्स्ट्रा अर्निंग होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू। और नॉर्मल प्रॉफिट
प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें गुडविल का फॉर्मूला दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट अगर गिवन नहीं रहेगा तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाई 100 करना होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिए हैं, मान लीजिए कि ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। ए बिजनेस क्या करता है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल के लिए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। इसका बिजनेस कितना होता है दोस्तों, 10%। और द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म ₹7,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, कितना, 3 साल का निकालना है परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और हमें इसके लिए क्या क्या गिवन चाहिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तभी गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में क्या होता है दोस्तों, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया हुआ है बट हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना दिया हुआ है, 7,50,000 दिया हुआ है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो 7,50,000 इंटू 10 बाई 100 तो कितना हो गया, 75,000 हो गया। और सुपर प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है कितना, 1 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट आया 75,000। तो इसी प्रकार हमारा कितना हुआ दोस्तों, 25,000 सुपर प्रॉफिट निकला। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारा दिया हुआ है 3, इसलिए 25,000 इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, 75,000। इसी प्रकार हम लोग सेकंड मेथड भी देख लिए दोस्तों, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। अब देखते हैं कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका 2 टाइप से हम निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले निकाले थे एवरेज प्रॉफिट मेथड उसी का, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो कि क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 2 लाख। तो दोस्तों कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा इजी वे से निकल जाएगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2 लाख, और 100 बाई क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10 है, ठीक है। तो इसी प्रकार कितना हो गया दोस्तों, 20 लाख निकला। और एक्चुअल कैपिटल कितना दिया हुआ है, एक्चुअल कैपिटल दिया हुआ है 16 लाख। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। इसी प्रकार कितना निकला दोस्तों, 4 लाख। फिर देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, जो कि गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक्चुअल में दिया हुआ है 2 लाख और नॉर्मल कितना आया, 16 लाख, सॉरी कितना आया, एक्चुअल है 2 लाख और नॉर्मल कितना है, 1,60,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकला दोस्तों, 40,000। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसी प्रकार दोनों में हमारा कितना आया, 4 लाख। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का भी 2 मेथड होता है दोस्तों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये भी हम देख लिए क्वेश्चन के, ये सब मतलब कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, ये भी देख लिए। अब देखते हैं क्या, ए बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन सिमिलर बिजनेस इज 10%।
द कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है दोस्तों, 16 लाख इंटू 10/100 इज इक्वल टू 1,60,000। इसी प्रकार अब देखते हैं एन्युटी मेथड में ऐसा कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।